मतलब इतना ना, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों नहीं आपस में लड़ रहे होंगे जितना आप लोग लड़ रहे हो। विवेक बिंद्रा ने ये गलत कर दिया, संदीप माहेश्वर सर को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। अबे एक गलती कर दी किसी ने, अब क्या बिल्कुल वो इंसान पूरा गलत हो गया? तुम तो ऐसे कर रहे हो, संदीप माहेश्वरी कभी गलत होते ही नहीं है। एक बात बताओ मुझे, संदीप माहेश्वरी जो आपका इंटरव्यू सेशन चलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, अभी कुछ समय पहले कैरी मिनाटी को बुलाया था, उसका कंटेंट इतना अच्छा है। बताइए क्या क्या मोटिवेट हुए आप उसको देखकर? क्या क्या मोटिवेट हुए आप उसको देखकर? घर पर जाकर बताओगे कैरी ने कुछ समझाने को दिया कि कैरी की वीडियो इस प्रकार की होती है, मम्मी आप भी कैरी की वीडियो देखना, दीदी आप भी कैरी की वीडियो देखना, सबको प्रमोट करोगे? नहीं करोगे, बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और आजकल एंटरटेनमेंट को तो इतनी धज्जियाँ उड़ा रखी है, लोग एंटरटेनमेंट को पता नहीं निगेटिव वे में क्यों ले जाने लगे। जब संदीप माहेश्वरी को की वीडियो बनाई थी कैरी मिनाटी ने, तो क्या किया था? जब वहाँ पे गाली दे दी भाई साहब ने, तो क्या बुरी लग गई थी? अलग से पर्सनली एक एसएमएस किया था ना कि उसको हटा दो, मैं अपने सेशन में कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। जब विवेक बिंद्रा पर बात उठ रही थी तो अलग से पर्सनली, इतना तो समझ में आ ही गया था कि किसके विषय में बात हो रही है, इस पर्सनल उन्हें भी बोल देते। ऐसे क्यों एक्सपोज करने की जरूरत? बहुत बिग एक्सपोज, स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है। अबे ऐसा नहीं है। अब उनके वीडियो उठा के देखो विवेक बिंद्रा जी के, भागवत गीता, जी हाँ, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक जो संदीप माहेश्वरी को एक याद नहीं होगा। माहेश्वरी जी, क्या आपको एक श्लोक याद नहीं होगा कि गीता का पहला श्लोक कौन सा होता है? और उन्होंने इतने सेशन लिए हुए हैं भागवत गीता को, लोगों को राह दिखाई है, आप उनको भूल गए? जी हाँ, बिल्कुल भूल गए, क्योंकि ये वाली न्यूज़ जो आ गई है फ्रॉड करने वाली, अरे उसमें उसकी थोड़ी गलती होगी। हो सकता है नीचे वाले व्यक्तियों ने, किसी ने कुछ घपला कर दिया हो, तो तुम क्या सारी की सारी गलती विवेक बिंद्रा के निकाल दोगे? लू फॉल्ट तो हर जगह होते हैं, कमियों पर वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सबको सामने बस कि ये सारी चीज़ बेकार होती है, बेकार। बस इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति सबसे अच्छा है, उसका नाम है संदीप माहेश्वरी। आपको तो ऐसा लगता है, अपने घर की स्थिति देख के मोटिवेट नहीं हो सकते? आप वहाँ पर जाओगे, उनके सेशन अटेंड करोगे, तब जाके मोटिवेट होने वाला हो। अरे जीवन का सार है गीता, भागवत गीता, उसको जाकर पढ़ लो, सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। वहाँ जाते हो इतनी दूर दूर, कैरी मिनाटी को बुलाते हैं मोटिवेट करने के लिए आपको। हो जाइए मोटिवेट। मैं आपको ये कहना और समझाना चाह रहा हूँ, ना मैं संदीप माहेश्वरी की पक्ष ले रहा हूँ, ना मैं विवेक बिंद्रा जी का पक्ष ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए, आपस में ना लड़े। ये चीज़ें बिल्कुल बेकार है। संदीप माहेश्वरी ठीक है, मोटिवेट करते हो, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नली रूप से आपको मोटिवेट कर सकते हैं। इंटरनली रूप से, आंतरिक रूप से जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है वो आप स्वयं की स्थिति होगा। आपकी स्वयं की स्थिति ही आपको मोटिवेट रखेगी। जाके देखो आपके पिताजी किन किन स्थितियों में आपको आगे बढ़ा रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखें, ये लड़ाई झगड़े छोड़ दीजिए, दोनों का मुद्दा वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आप ऐसे मत कीजिए, आई स्टैंड, आई सपोर्ट संदीप माहेश्वरी कि बिग स्कैमर हो गए विवेक बिंद्रा। अरे विवेक बिंद्रा जी ने भी बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। भागवत गीता को हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं पढ़ सकता है। सब आजकल क्या हो रहा है, आजकल हर व्यक्ति आसान की तरफ भागते हैं। बस माहेश्वरी जी की वीडियो आपको देख कर सकते कि हाँ चीज़ें बस समझ में आ रही है, आसान चीज़ें लगती हैं, इसलिए उनकी तरफ भागते हो। भागवत गीता को पढ़ के देखो, अगर उसने जिसने उसको समझ लिया, उसको इस तरह की मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बात करते हो।